आज मैं आपको कुछ बिजनेस आइडियाज बताने वाली हूँ। देखो, स्मॉल बिजनेस आइडियाज मैं आपको बताने वाली हूँ जो सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप जॉब भी करते हो या फिर आप कोई भी अदर वर्क करते हो तो सभी को ना साथ साथ पैसिव इनकम सभी के पास होना चाहिए। कुछ भी हो जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाती है तो आपके पास दो ऑप्शन होना चाहिए। अगर आपकी जॉब भी छूट जाती है, जॉब चले जाती है तो आपको किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत ना पड़े। तो इसीलिए आप सभी को ये सोचना चाहिए। स्टूडेंट्स भी हो ना, तो ये मत सोचो कि मैं जॉब करूंगा पहले फिर बाद में ये करूंगा। तो राइट टाइम का वेट नहीं करना है किसी को भी। जैसे आपको आइडियाज आते हैं ना, उन आइडियाज पे बस एक स्टेप्स बढ़ाना है, बाकी रास्ता आपको मिल ही जाता है धीरे धीरे। तो वो करना है आपको, है ना। अब यहाँ पे हम देखो, एआई रिलेटेड बिजनेस आइडियाज में यहाँ पे इसे दे रही हूँ। अब आप कोई भी फील्ड में हो सकते हो। जैसे कि आप कोडिंग के इसमें हो सकते हो, तो आप सोच रहे होंगे कि जैसे कॉलेज खत्म हो जाए तो हम अ, बाद में जॉब करेंगे, ये करेंगे। तो कोडिंग के फील्ड में अगर हो तो आपके पास बेस्ट से बेस्ट आइडियाज होते हैं। आप बहुत सारे इसमें बिजनेस आइडियाज आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि ये वीडियो सभी लोगों के लिए है, सभी बच्चों के लिए है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। एंड यहाँ पे हम देखेंगे अलग अलग बिजनेस आइडियाज। तो सबसे पहले देखो, आप यूट्यूब पे भी सर्च करते हो तो आपको ढेर सारे आइडियाज मिल जाते हैं। गूगल सर्च करते हो तो वहां पे बहुत सारे आइडियाज मिल जाते हैं। बट आइडियाज तो आपके पास भर भर के आइडियाज है, एंड उसको आप क्या करते हो, बस अगर आपको आइडियाज है एंड आपको उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो तो वो बेकार हो जाता है। तो आइडियाज होना एंड उस पे एक्शन करना डिफरेंट है। तो वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले आता है इंटरेस्ट। देखो, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी आइडियाज ले लो, उसमें आपको जिस आइडियाज पे आपको लग रहा है कि इसमें हम अच्छा कर सकते हैं तो वही आपको लेना है। आपको ये नहीं देखना है कि ये अच्छा लग रहा है। अच्छा लगना, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट हो तभी आप वो आइडियाज पे अच्छा काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखना है कि कौन से इसमें आपको आइडियाज में आपको इंटरेस्ट आ रहा है। तो वहां पे आप कर लो। एक बार पैसिव इनकम आप बना लेते हो तो आपको वो लाइफ टाइम काम आएगा। एक ही बार आपको बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ई बुक बनाते हो तो वो क्या होता है, एक ही बार आपको बनाना है ना। जैसे आपको एक वीक में बनाते हो या फिर 4-5 डेज में आप बना लेते हो ना, जल्दी से जितना जल्दी हो सके बना लेते हो। उसमें अच्छा ही बनाना है, बट आपको ये नहीं आपको कि बना रहे हो पैसे के लिए। आपको उसमें अच्छे से पॉइंट्स क्लियर करना है कि आप जब वो सेल कर रहे होते हो ना तो बच्चों को वो अच्छा लगना चाहिए एंड उसमें से उसको कुछ सीखने को मिलना चाहिए। अगर उनको अच्छा लगता है तो वो आगे के लोगों को रिकमेंड करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी ही उसमें रिच बढ़ती है। तो इसीलिए कोई भी काम कर रहे होते हैं ना, उसमें 100% देना होता है। बस पैसे के लिए नहीं करना होता है, और सामने वाले का भी देखना होता है उसमें बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। अगर इस तरह से करते हो आप तो आपको डबल मल्टीप्लाई के पैसे आपके पास आते हैं। सो फर्स्ट हम ये देखते हैं, अगर आप कोडिंग में हैं तो आप क्या कर सकते हो। तो आपको हाई ट्रेंडिंग, अगर आप देखें जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, जैसे अगर आप कोई भी कोर्स सेल कर सकते हो। अब वो उसमें भी आपको चूज करना है कौन से फील्ड में, यानी कि कौन सी जो बुक है, कौन से जो टॉपिक है, सॉरी, कौन सी जो आप लैंग्वेज है उसमें आपको अच्छे से आता है, उस पे आपको कोर्स बना के आप सेल कर सकते हो। तो वहां पे भी आपको 100% देना पड़ेगा, अच्छे से अच्छा उसमें नॉलेज देना पड़ेगा। तो वो हो जाता है, वो भी आप कर सकते हो। बहुत सारे हैं इसमें आइडियाज। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको कि बड़ा बिजनेस करना है, कुछ छोटे छोटे स्टेप लो। तो अगर सबसे पहले करना क्या है, ओके, आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। सबसे पहले करना क्या है, आप यहाँ पे मैं पहले बता देती हूँ कुछ आपको आइडियाज। फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो आप, फ्रीलांसिंग वेबसाइट, फ्रीलांसिंग वेबसाइट, फ्रीलांसिंग वेबसाइट। काफी बच्चों को ये पता नहीं होता है फ्रीलांसिंग क्या होता है करके। तो आपकी जो स्किल है, जो जो इसमें आपको इंटरेस्ट है, पहले तो आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे अकाउंट बना लेना है। एंड आपको
पास जो स्किल है उस रिलेटेड वो स्किल आप वहाँ पे जैसे कि कंटेंट राइटिंग हो गया, कुछ भी आप बना के सेल कर सकते हो जो मैं आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया। वो यहाँ पे अब मैं टॉपिक आपको बताऊंगी नहीं, यानी कि आप तो सर्च कर ही सकते हो। तो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रही थी। सबसे पहले आपको एक नोटबुक बना लेनी है, एंड अच्छी वाली नोटबुक बनानी बनानी है सभी लोगों को। अच्छी से नोटबुक बना लेनी है, एंड वो नोटबुक आपको हमेशा आपके पास रखनी है लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। और उसमें आपको जैसे भी आपके पास आइडियाज आते हैं ना, जैसे आप सोच रहे हो कि कुछ भी आपके पास आइडियाज आते हैं बिजनेस रिलेटेड, तो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो कोई भी आइडियाज, पैसिव इनकम आप चाहते हो बनाना, तो उसको आपको बस राइट डाउन कर लेना है। अब वो बैड आइडियाज होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, अच्छे बुरे आइडियाज होते हैं, बस लिख लेना है। अगर बैड आइडियाज भी हो ना, तो बाद में अगर आप ओपन करके देखते हो नोटबुक को, तो कभी कभी आपको वो आइडियाज अच्छे लगने लगते हैं। तो उस टाइम पे आपको बैड लग सकते हैं, देन बाद में आपको अच्छे भी लग सकते हैं। तो इसीलिए आइडियाज आपको नोटबुक में लिखते रहना है, जो भी आपको आइडियाज आ जाए। एंड देखो, अभी चैट जीपीटी हो गया और गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, बहुत सारे आपको कोई भी आपको आसपास के भी आइडियाज दे सकते हैं। बट जो आपको लगता है ना, आपके अंदर से जो आता है ना आइडियाज, वो बहुत बेस्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ 50% आपको उतना वो कॉन्फिडेंस होता है, इतना आपको पता होता है कि ये काम करेगा। तो वो आइडियाज वो ज्यादा काम कर देते हैं। तो इसीलिए वो जो आइडियाज आते हैं ना आपको, आपके माइंड में आपके वो आपके आइडियाज होते हैं, आपके यूनिक आइडियाज होते हैं वो, तो वो आइडियाज बहुत ही उसको बहुत वैल्यू देनी है, वो उस पे आपको काम करना है। सो देन फिर वो आइडियाज आपको लेना है, एंड फिर चैट जीपीटी को बताना है, उससे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना है। आपको बस थोड़ा सा लग रहा है ना कि इसमें हम कर सकते हैं, तो अच्छे से एक्सप्लेन आप कर सकते हो फिर यहाँ पे। तो यही होता है, बहुत सारे मैं आपको बताऊँ तो लिमिट नहीं है, वो आइडियाज की तो बात ही नहीं है। बहुत सारे आइडियाज मिल जाते हैं, सभी के लिए एक ही ये पॉइंट हो जाता है। अगर आप नहीं करते हो, साइड इनकम आप नहीं बनाते हो, तो इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम आ जाएंगी गाइस। ऐसे बोल के प्रॉब्लम्स तो नहीं आती है, कभी भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो आपको सेफ्टी के लिए साइड इनकम, पैसिव इनकम होनी चाहिए सभी के पास। तो कुछ भी बोल के नहीं आता है, इसीलिए आप सभी लोगों को ये ध्यान देने वाली बात है। देखो, 1 मंथ 2 मंथ ही देना होता है इसमें, तो अभी ये बड़ा बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं, छोटा सा पैसिव इनकम होता है ये। तो ये आपको देना है, बस कुछ टाइम देना है एंड कर लेना है आपकी। एक बार बना के आप बार बार सेल कर सकते हो। अगर आप ई बुक बनाते हो, एक ही बार बनानी है एंड उसको बार बार सेल करना है। अब सेल करने की बारी आ जाती है, कैसे सेल करें, तो हो जाता है धीरे धीरे, आप सीख सीख लेते हो। जैसे अमेजोन पे भी आप ई बुक सेल कर सकते हो। तो आपको बस करना क्या है, सभी आपके पास इतने सारे टूल्स है, बस कुछ नहीं, बस एक्शन लेना होता है। बहुत ही अच्छा तरीका आजकल के इसमें आ गया है, ये यानी कि आप मनी बना सकते हो, बहुत अच्छे से आप अर्न कर सकते हो। तो हम बात कर रहे थे फ्रीलांसिंग की। तो देखो, फ्रीलांसिंग में जो टॉप वेबसाइट आ जाते हैं, फाइबर, अपवर्क और भी बहुत सारी है, freelancing.com। ये वेबसाइट को अगर छोड़ के हम दूसरे वेबसाइट पे देखें, वो वेबसाइट थोड़े ना, वो वेबसाइट पे आप अकाउंट बना लो। वो वेबसाइट आप, यानी कि ये वेबसाइट हाई प्रोफाइल वाली रहती है, आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो, बना के रखनी है। बट वहां पे आप बिगिनर हो ना, तो वो दिक्कत देता है, क्लाइंट आपको जल्दी मिलेंगे नहीं उस पे। एंड तो वहाँ पे आप अकाउंट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट बहुत ही बिगिनर हो, तो ये जो छोटी लेवल की जो मतलब कि ज्यादा चलते नहीं है ना, वो वेबसाइट पे आप करके देखो, वहाँ पे आपको क्लाइंट जल्दी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, वो भी बहुत काम करते हैं। बट कर सकते हैं आपके लिए, आप करके देखिएगा, जरूर आपको ये हेल्प हो सकती है। यानी कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, और या फिर आप अलग से क्या कर सकते हो, अदर मैंने कोई कोर्स बेच के सेल कर सकते हो, जो भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो उसका कोर्स, कंटेंट क्रिएशन बन सकते हो। या फिर बहुत सारे हैं, अब मैं आपको क्या ही बताऊँ, आप ही सर्च कर सकते हो। बस मैं वो तरीका बता रही थी, एंड वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे बताने थे वही मुझे बताना था आपको, कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो देखो, आप क्या कर सकते हो, जैसे
एआई रिलेटेड आप एआई टूल्स भी बना सकते हो। एआई टूल्स बहुत ही आपको बस क्या करना है, कोई भी स्किल सीखना है, कोडिंग भी आप कर सकते हो, और कोई भी एक अच्छी सी स्किल सीखना है जो हाई हाई ट्रेंडिंग जो स्किल होती है वो आपको बहुत पैसे बना के देती है। तो आपको चाहते हो आप ज्यादा अर्न करें, तो आप क्या करो, जो हाई ट्रेंडिंग स्किल है वो सीखो, जैसे कि एलएलएम हो गया, एआई इंजीनियर हो गया, और भी बहुत सारे आप सर्च करके देखिएगा। तो उनको आप क्या करना है, वो स्किल आप सीखना है पहले, फिर उनसे प्रोजेक्ट बनाने हैं, उन प्रोजेक्ट को बना के आप सेल कर सकते हो, वो बहुत पैसे अर्न कर सकते हो आप। एंड फ्रीलांसिंग तो फ्रीलांसिंग अकाउंट अगर आप बनाते हो तो यहाँ पे अदर क्लाइंट जो होते हैं अदर स्टेट, मानी कि डॉलर में आपको, अगर आप इंडिया में हो तो वो डॉलर में मनी हमें आते हैं, तो उससे क्या होता है ना, ज्यादा पैसे आने के चांस हो जाते हैं। तो ये जो आप यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा, बहुत सारे बिजनेस आइडियाज आपको मिल जाएगा, जो भी आपको अच्छा लगे आप उस पे अपना दे सकते हो। अगर आप कोई भी अदर फील्ड से हो, जैसे कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, जो भी अलग अलग तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है, आप मतलब बहुत टाइम देना पड़ता है ना उस बड़े बड़े आप जो रखते हो, तो उन लोगों के लिए बेस्ट है कि आप अपना वो स्टडी भी करो, एंड साइड बाय साइड कोई अदर स्किल भी सीख लो। अगर उसमें नहीं हो रहा है तो आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आपके पास कुछ भी नहीं है। तो आपके आपको फिर उस साइड से आपको नहीं, मतलब कुछ नहीं हुआ तो आप इस साइड में घुस सकते हो ना, साइड में आ सकते हो आप। तो ये हो जाता है गाइस, ऐसा आप थोड़ा सा सोचिए अच्छे से, एंड देखिए क्या करना है क्या नहीं। और आप मुझे कमेंट करो, आपको कोई भी इसमें टॉपिक अच्छा लग रहा है, जैसे कि यानी कि बिजनेस आइडियाज हम देखेंगे। बिजनेस आइडियाज में आपको कोई भी बिजनेस आइडिया अच्छा लगता है तो कमेंट करना है, हम उसी पे वीडियोस बनाएंगे, जैसे ई बुक बनानी हो। तो ये सिंपल से है, कुछ कुछ जो कॉमन है, ये बहुत सारे आपने सुन रखा होगा। बट बात क्या हो जाती है ना, अब देखो ट्रेंड में क्या चल रहा है, जैसे कि ई बुक बहुत चलते हैं, आप ई बुक बना सकते हो। क्या कर सकते हो, ई बुक बना के कौन सी ई बुक बनानी है, जैसे कोडिंग फील्ड में हो और आपको उसका नॉलेज होना चाहिए वो पर्टिकुलर ई बुक की, जैसे आप आपको उस ई बुक की नॉलेज, यानी कि आप वो जो सब्जेक्ट का नॉलेज हो तभी वो ई बुक बनानी है, तो वो आप अच्छे बना सकते हो, चैट जीपीटी के हेल्प से भी अच्छा प्रॉम्प्ट आप दे सकते हो। अगर आपको वो उसके बारे में नॉलेज नहीं है ना, तो आप कैसे भी बना दोगे फिर, इसीलिए क्या करना है, थोड़ा उसका नॉलेज रखना है, और जितना आप अच्छा बनाएंगे ना उतनी वो ज्यादा सेल होने के चांस हो जाते हैं। और हाल ही में मैंने देखा है, जैसे कि चैट जीपीटी गाइडर्स, यानी कि चैट जीपीटी की पूरा नॉल हाउ टू अर्न मनी यूजिंग चैट जीपीटी, ये सारे जो टॉपिक है हाई ट्रेंडिंग वाले टॉपिक, इन पे आप ई बुक बना सकते हो। बहुत सारे लोगों ने इन पे ई बुक बना रखी है, एंड इतनी इतनी सेल होती है इन ई बुक, बहुत सेल होती है गाइस। तो आप ये कर सकते हो, और बहुत ही अच्छे टॉपिक्स है ये। अब ये मत सोचिए कि आपकी ये तो बहुत कॉमन टॉपिक है ना, कॉमन ये है कि सभी को ये पता होता है, बट ये सोचिए ना कि जो ट्रेंड में चलता है, जो हाई है, उन्हीं पे आपको बनाना है। एक बार अगर चलने लग जाए ना तो फिर लिमिट नहीं है इसके, फिर ये बहुत चलते रहता है। बेस्ट डेवलपर आप क्या, कोई भी स्किल भी सीख लो आप, इसमें क्या दिक्कत है, कोडिंग सीख सकते हो, और एआई रिलेटेड आप कुछ सीख सकते हो, 6 मंथ 1 ईयर देना है उसमें। आप तो मतलब कि फोर्स देके नहीं करना है, सब इजीली धीरे धीरे सीखना होता है, हर दिन एक एक स्टेप लेना होता है। ऐसे आप सोच के चलेंगे, बस एक्शन लेना जरूरी हो जाता है इसमें। सो बताने के लिए तो आप बहुत कुछ है, बट वही बात आ जाती है, वैसे मैं बता रही हूँ एंड आप उस पे एक्शन नहीं लेंगे तो फिर ये पूरा बेकार हो जाएगा, कुछ फायदा नहीं है बता के आप लोगों को। सो अब कमेंट करिएगा मुझे आप लोग कि आप क्या बनाना चाहते हो, एंड मुझे बताइएगा, फिर मैं उस टॉपिक पे आपको अच्छे से बताऊंगी, रिसर्च करके हम देखेंगे। अगर वो टॉपिक अच्छा है आपका तो उस पे अच्छे से अच्छा हम कुछ बनाने का कोशिश करेंगे। सो प्लेलिस्ट हम बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।